Morning class, welcome to online class for student. Today's topic is the the singing competition, गायन प्रतियोगिता। यह आपकी इंग्लिश बुक का चैप्टर 5 है जिसका पार्ट 1 आज हम करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। ओके, सबसे पहले अबाउट द लेसन पढ़ लेते हैं। इन दिस चैप्टर द राइटर टेल्स अस अबाउट द कॉम्पिटिशन हेल्ड अमंग। इसमें जो राइटर है वो हमें बताता है कि कंपटीशन किया गया था। बट इन दिस कंपटीशन एन ओल्ड रावण गॉट द प्राइज। लेकिन इस प्रतियोगिता में एक बूढ़े कौवे ने क्या किया? गॉट द प्राइज जो है जीता। अब लेसन देख लेते हैं। देयर वॉज अ ग्रेट गैदरिंग ऑफ बर्ड इन द काउस्लिप फील्ड। बहुत ज़्यादा ग्रेट गैदरिंग मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी चिड़ियों की इन काउस्लिप फील्ड। फॉर दे वर ऑल गोइंग टू हैव अ कॉम्पिटिशन टू सी विच वन कुड मेक द मोस्ट नॉइज। वो सब जो कंपटीशन वो सब जो थे वो सब कंपटीशन देखने जा रहे थे कि कौन सबसे ज़्यादा नॉइस करेगा। When all the birds are arrived, जब सारी चिड़ियाँ वहाँ पहुँच गई, they stood in a long line ready to sing। वो एक लाइन में खड़ी हो गई गाने के लिए। Then they all began, तब सब शुरू हो गई। And each one tried his or her hardest to reach the highest note। और उसके बाद सभी ने खूब अच्छे से ट्राई किया, हार्डेस्टली ट्राई किया हाईएस्ट नोट तक पहुंचने का। ऑफ कोर्स द लार्क, द नाइटिंगेल एंड द फ्यू अदर बर्ड हु कुड सिंग ब्यूटीफुली डिड नॉट मेक सो मच नॉइज। जो लार्क होती है एंड नाइटिंगेल और कुछ और चिड़ियाँ जो कि बहुत ही अच्छा गाती हैं वो बहुत ज़्यादा नॉइज नहीं कर सकती हैं। दे डिड नॉट विश टू स्पॉइल लवली वॉइस। वे अपनी जो लवली वॉइस को स्पॉइल नहीं करना चाहती थी। द वॉइस ओल्ड ऑल फ्रॉम द वार्न नियर बाई हार्ड वेरी काइंडली कम टू जज द सिंगिंग। एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू जो था वो बहुत ही काइंडली जज कर रहा था सिंगिंग को। बाई नाउ द वर्ड्स वर ऑल स्क्वैकिंग एंड श्रेकिंग। सभी चिड़ियाँ जो हैं बहुत तेज़ी से चिल्लाने की आवाज़, जो करकरा आवाज़ और ज़ोर से चिल्ला रही थी। एंड मेकिंग मोस्ट टेरेबल दिन, और बहुत ज़्यादा टेरेबल शोर मचा रही थी। बट द बाइस ओल्ड आउल But the wise old owl could hear one word right above all the other। लेकिन जो बुद्धिमान उल्लू था वो एक चिड़िया को सुन सकता था जो कि above all other सबसे ऊपर थी। It had, he thought, a very good voice। उसने सोचा ये एक अच्छी आवाज़ है। Suddenly इट चेंज टू टेरेबल। अचानक ही ये भी टेरेबल हो गई। हार्श क्रॉकिंग साउंड, और बहुत ही बेकार करकराने की आवाज़, बहुत ही बेकार सी आवाज़ में चेंज हो गई वो। द बर्ड्स स्टॉप सिंगिंग। चिड़िया ने गाना रोक दिया। जो चिड़ियाँ थी उन्होंने गाना रोक दिया। एंड ऑल फ्लटर्ड अराउंड वन पुअर क्रीचर लेइंग ऑन द ग्रास। और सभी फड़फड़ाने लगी एक गरीब क्रीचर प्राणी के आसपास जो कि ज़मीन पर घास पर लेटा है। इट वॉज एन ओल्ड रावण। वह एक बूढ़ा कौवा है। ही वॉज क्वाइट एग्जॉस्टेड। वह थोड़ा एग्जॉस्ट हो गया था। फॉर ही हैड श्रीकिंग एंड स्क्वेयर्ड टू मच, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा करकरा आवाज़ निकाली और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया था। एट फर्स्ट द बर्ड थॉट ही वॉज गोइंग टू डाई। सबसे पहले चिड़िया जो थी उन्होंने सोचा
कि वह मरने वाला है, एंड बिकम रेदर थ्रेटन्ड, वो मरने वाला है, वो सही नहीं होगा। देन वन स्मॉल ब्रेन रिमार्क दैट समवन आउट टू फैच डॉक्टर पेलिकन, उसमें से एक जो स्मॉल ब्रेन था उसने एक डॉक्टर को बुलाया जो कि पेलिकन था। A kind swallow very quickly set off to fetch Dr. Pelican, who soon come with all his instrument and medicine in his beak. जो डॉक्टर पेलिकन थे वो अपने इंस्ट्रूमेंट और दवाइयों के साथ को अपनी चोंच में, बड़ी चोंच में दबा के जल्दी वहाँ पर आ गए। Dr. Pelican felt the Ravan's pulse very gravely and said that he was not dead. जो डॉक्टर पेलिकन थे उन्होंने रावेंस की पल्स को बहुत ही अच्छे से देखा और कहा कि वह मरा नहीं है, ओनली वेरी एग्जॉस्टेड, सिर्फ बहुत ज़्यादा थका हुआ कह सकते हो या एग्जॉस्टेड है। ही देन एक्सक्लेम्ड हिज थ्रोट एंड सेड, उन्होंने तब उसका थ्रोट, गला एग्जामिन किया और उसके गले को और कहा, हिज थ्रोट हैज सफर्ड फ्रॉम टू मच शेकिंग, उसका जो थ्रोट है वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने से, एंड स्क्वैकिंग, और करकरी आवाज़ निकालने से। हिज थ्रोट हैज सफ़र्ड फ्रॉम टू मच शेकिंग एंड स्क्वैकिंग, उसका जो थ्रोट है वो सफ़र कर रहा है ज़्यादा करकरी आवाज़ निकालने से और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने से, वो उसकी वजह से सफ़र कर रहा है उसका थ्रोट, उसका गला। आई एम मच अफ्रेड इट इज़ वेरी बैडली हर्ट, मैं बहुत ही अफ्रेड हूँ कि ये बहुत बुरी तरह हर्ट है, दुखी है। आई विल बैंडेज इट अप, मैं इसे बैंडेज कर देता हूँ, बट आई थिंक ही विल बी हॉर्स फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, पुअर फेलो, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये पूरी लाइफ के लिए बेसुरा हो गया है। द प्राइज वॉज गिवन टू रावन इन द एंड में प्राइज जो था वो रावन को दिया गया। फॉर द आउल थॉट ही वॉज वेल डिजर्व इट, जो आउल था, उल्लू था, उसने सोचा कि वह बहुत ज़्यादा डिज़र्व करता है इस प्राइज़ को। द प्राइज वॉज स्प्लेंडेड बिग फैट वॉर्म, जो द प्राइज वॉज स्प्लेंडेड big fat worm. The worm made the Ravan feel a little better, but it was not good enough to cure his poor throat. No, the Ravan's throat remained hoarse from that day. जो रावण था उसका जो थ्रोट था वो उस दिन से रिमेन होर्स, बेसुरा हो गया था। He could only croak, वह सिर्फ क्रॉक कर सकता है, और नॉट सिंग एज ही यूज्ड टू डू, और वो सिंग नहीं कर सकता जैसे वह करता था। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस ऑल, और उस दिन से रावण है क्रॉक्ड एंड सो दे विल फॉर इवन मोर, सिर्फ वो क्रॉक ही कर सकता था। ओके, यहाँ पे आपका लेसन ही कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का आपका होमवर्क है कि आपको ये लेसन जो मैंने रीड करा है उसे रिवाइज कर लेना है, जिससे कि कल का जो वर्क होगा उसमें हमें आसानी होगी काम करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।